आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उसका 20 MCQs क्वेश्चन देखेंगे। जोहार दोस्तों, पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इसका आंसर ऑप्शन है पहला दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका आंसर पहला होगा दयाराम साहनी। इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। दूसरा सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर BBI क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अधिकतम लड़का इसका सिंधु नदी को आंसर मानते नहीं, ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर थे? रावी नदी। आंसर ये होगा, आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर बता। इसका आंसर सिंधु नदी होगा। इसको पूरा देखेंगे हम, उस समय पूरा अच्छे से बताएंगे, अभी क्वेश्चन केवल देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कब माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल कब माना जाता है? पहला ऑप्शन है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 600 से 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन 300 से 100 ईसा पूर्व। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान स्नानागार कहाँ स्थित है? इसका आंसर थोड़ा जल्दी देखते हैं दोस्तों, उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं सब PQI प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर तांबा से था, कांसा से भी था, सोना से भी था, लोहा। आंसर लोहा होगा दोस्तों। लोहा 1000 ईसा पूर्व ईस्वी में खोजा गया था, जो आर्य सभ्यता के काल को माना जाता है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस कारण प्रसिद्ध है? उस समय लोथल किसके लिए फेमस था? एक क्वेश्चन पूछ रहा है। गोदीवाड़ा बी आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? इसका आंसर कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PBI क्वेश्चन है। लोहा तो बाद में खोज हुआ है दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व में। इससे आंसर होगा नहीं, पाषाण काल होगा नहीं, वैदिक काल तो बाद में है। इसका आंसर बी होगा। तांबा से था परिचित, सब चीज़ से था दोस्तों, उसको मिक्स करके इन लोग तकनीक का उपयोग करके कांसा बनाना चाहते थे सर, इसीलिए इसका आंसर भी होगा।
सॉरी दोस्तों, इसका आंसर बी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ा नहीं गया। अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का लिपि है राइट टू लेफ्ट, इसीलिए पढ़ा नहीं जा चुका है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अग्निकुंड के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका आंसर क्या होना चाहिए पता है दोस्तों? इसका आंसर कालीबंगा में होना चाहिए। इसका आंसर ये कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, इसका आंसर बताना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, धोलावीरा था, लोथल था। इसका आंसर सी होगा, धोलावीरा। इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? दोस्तों उस समय तो पशुपालन, मत्स्य पालन, शिकार, ये सब नहीं होगा आंसर दोस्तों। पहला होगा कृषि, कृषि पर निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का चित्र मोहरों पर नहीं मिलता? मोहरों पर नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता किस पशु का चित्र मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल का तो मिलता था, हाथी मिलता था, गेंडा भी मिलता था, घोड़ा नहीं मिलता है दोस्तों। तो इसका आंसर टी होगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस फसल का उत्पादन करते थे? इसका पहले वाला क्वेश्चन देखा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस पर निर्भर थे, तो कृषि पर थे। तो गेहूं का उत्पादन होता था, जौ का था, कपास के भी था। इसका आंसर डी होगा। हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल है? इसका आंसर, इसका पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा है हमें, इसका आंसर लोथल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? ये तो नहीं होगा, पवित्र का स्थान, व्यापारी नगर भी नहीं, देवताओं का नगर भी नहीं। इसका आंसर ये होगा, मृतकों का टीला। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसको, इसीलिए इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? कॉमन सेंस इसको में लगा सकते हैं दोस्तों। लकड़ी तो नहीं होगा, पत्थर भी नहीं होगा, मिट्टी भी नहीं होगा, पक्की ईंटों। उस समय पकी हुई ईंटों का उत्पादन होता था दोस्तों, इसीलिए उसी से पकी हुई ईंटें से ही मकान बनाया जाता था, चबूतरा बनाया जाता था, सड़क ढल भी किया जाता था। इसीलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, खास करके PCS एग्जाम में मिलाने वाला।
एक साइड स्थल दिया रहेगा, एक साइड राज्य दिया रहेगा और मिलाने बोलेगा, इसीलिए इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देश के साथ व्यापार करते थे? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मेसोपोटामिया, इसका आंसर भी होगा मेलू के साथ। ये व्यापार रहता था दोस्तों, इसी के साथ व्यापार करने का एक साहस मिलता है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषता क्या थी? ऐसा क्वेश्चन भी आई होता है, इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल ग्रामीण बस्ती नहीं, केवल धार्मिक स्थल नहीं, अव्यवस्थित सड़क गलत है दोस्तों। व्यवस्थित सड़क व्यवस्थित था, लेकिन अव्यवस्थित यहाँ पर दिया, इसीलिए गलत है। सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था था, जिस ये भी सही है, आंसर भी होगा। दोस्तों 20 क्वेश्चन देख लिए और सभी भी आई है। इसी टाइप में हम हर टॉपिक का MCQ कराएंगे, उसका थ्योरी बताएंगे, इसीलिए